गणतंत्र दिवस आज के गणतंत्र दिवस के अवसर पे उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि राधा अशोक जैन जनपद सदस्य ध्रुवकोंडल, मंच में उपस्थित जिला जनपद सदस्य अमिता उइके जी, इस ग्राम के सरपंच बहन पार्वती सोरी जी, जनपद सदस्य मुकेश्वर जैन जी, मुकेश्वरी नरेठी जी, सॉरी गलती से क्षमा करना, अशोक जैन जी मंच में उपस्थित, जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्षमा चाहता हूँ, श्री राम बघेल जी भूतपूर्व सरपंच, मुन्ना जैन जी, सिन्हा जी कांग्रेस के महासचिव, नरेठी जी, ठाकुर जी संस्था के प्राचार्य, नरेठी जी, बैजनाथ नरेठी जी संस्था के पूरे स्टाफ, हेलो, और मंच में मंचस्थ अन्य विशेष अतिथिगण, गांव के ग्रामीण भाई बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया साथियों, सुरक्षा कर्मियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आज 75वां वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं और 76 वर्षगांठ की ओर प्रवेश कर रहे हैं। इस गणतंत्र दिवस में न जाने कितने लोग बलिदान दिए, स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को अपने बलि के रूप में उसका अर्पण कर दिए हैं। उसके बाद कहीं हमको ये गणतंत्र दिवस मनाने का अवसर मिला है। आपको बता दो, इस समय हमारे देश में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के मैक्रो जी मुख्य अतिथि हैं। अब इसी क्रम में आपको ये भी बता दूं कि 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके करीबन 3 दिन के बाद हमारे देश में एक गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। गणतंत्र दिवस का मकसद ये है कि हम आज़ाद तो हुए हैं, लेकिन जब तक हम संविधान हमारे देश का नहीं होगा तब तक हम अपने विकास नहीं कर सकते। इसलिए हमें हमारे देश में उस समय के बुद्धिजीवी जो लोग थे, जो प्रधानमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री, जितने लोग थे, एक समिति बनाए और उस समिति के महापुरुषों के द्वारा और खासकर हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा जो समिति बनी, उसके आधार पे हम लोग ये जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं प्राप्त हुए हैं, ये हम लोग इसका उपयोग करते हैं। हम आज भी उस समिति और बाबा साहब अम्बेडकर के ऋणी हैं। ये हमारा दुर्भाग्य रहा, इस बीच में हमारे कोविड आई, जिसकी वजह से हमारे देश एक विकसित की ओर जा रही थी, नहीं कर पाई, लेकिन ये हमारा सौभाग्य की बात भी, हम इसमें काफ़ी नियंत्रण किए और आज हम विकास की गति को पकड़ने में हम कामयाब हुए हैं। बहुत संक्षेप बोलने के लिए बोले थे, इसलिए मैं आपको, आप सभी को पुनः इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को, हमारे देशवासियों को, विदेश में रहने वाले सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ध्रुव जी, जिन्होंने बहुत ही सारगर्भित बातों को अपने उद्बोधन के माध्यम से हम सबके बीच संदेश देने का प्रयास किया है। बड़ा ही सुंदर सा आपका वक्तव्य रहा है। चलिएगा, एक बार आप इसके सम्मान के लिए तालियां बजा दीजिएगा। इसी क्रम पर मैं पुनः कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करते हुए